दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिहार पैरामेडिकल के पिछले 10 वर्षों का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको ये वीडियो में बताएंगे और जल्दी जो मेगा टेस्ट जो ओपन टेस्ट होता है उसका सलूशन आज आपके सामने वीडियो के जरिए। चलिए पहला प्रश्न हम देखेंगे। एमिनो अम्ल मिलते हैं स्टार्च में, वसा में, ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, तेल में, प्रोटीन में। ये जो अमीनो अम्ल जो होते हैं हमारे मानव शरीर जो हमारे प्रोटीन में इम्यूनो अम्ल से बने होते हैं। मानव शरीर में लगभग जो है अमीनो अम्ल 20 प्रकार के अम्लों की आवश्यकता होती है, जिसमें लगभग जो है मानव शरीर में 10 जिसमें लगभग 10 का मानव शरीर में संश्लेषण होता है और एवं 10 जो है भोजन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अमीनो अम्ल 10 मानव द्वारा संश्लेषित होता है और 10 भोजन द्वारा हमको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है 15% मानव शरीर के लगभग 15% भाग जो है विभिन्न इम्यूनो अम्ल से बना होता है। मानव शरीर का 15% भाग जो है इम्यूनो अम्ल से बना होता है। 15% भाग, ठीक है। इम्यूनो अम्ल का मैं डिस्कशन कर दिया। ये स्टार्च, पहला ऑप्शन तो स्टार्च नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन वसा भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन आपको भी तेल में नहीं होगा, चौथा ऑप्शन प्रोटीन, ये प्रोटीन में हो सकता है। चलिए आंसर इसका सही है प्रोटीन, है ना, प्रोटीन में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन का खोज किसने किया? इनके द्वारा की गई थी, पॉलिन के द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा, पास्चर ने, जेनर ने। और किसने किया था पेनिसिलिन का खोज? तो जो है आपको बताना है पेनिसिलिन का खोज किसने किया। जो पेनिसिलिन का खोज जो है इसमें फ्लेमिंग द्वारा किया गया है, फ्लेमिंग द्वारा। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए वो आगे बात करते हैं कि पेनिसिलिन है क्या। पेनिसिलिन की खोज जो स्कॉटिश वैज्ञानिक ने किया था वो इसका नाम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। ये स्कॉटलैंड जो है देश है, वहाँ के वैज्ञानिक थे। इसका नाम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग और उनके द्वारा 1928 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। पेनिसिलिन का खोज कब हुआ था? 1928 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। और संक्रमण में विरुद्ध इसका औषधि के रूप में प्रयोग 1942 ईस्वी में किया गया था। खोज किया गया था 1928 में, लेकिन औषधि के रूप में प्रयोग किया गया था 1942 ईस्वी में। ठीक है, जब इसका पहला प्रतिजैविक होने का श्रेय प्राप्त है, जिस मतलब एंटीबायोटिक जो है ये पहला जो ऐसा औषधि बना जिसमें एंटीबायोटिक होने का पहला श्रेय प्राप्त है। मतलब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पहले श्रेय प्राप्त हुआ। एंटीबायोटिक का हिंदी होता है प्रतिजैविक। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि बेरी की कमी के कारण होता है कौन? विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन ए के कमी से होता है और विटामिन डी के कमी से होता है। बेरी कौन से विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन जो है बेरी एक हिंताचय रोग है जो, और विटामिन बी थायमिन की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी थायमिन की कमी से होता है, थायमिन की कमी से होता है। अगला नंबर ये भी दूसरा नंबर ऑप्शन ये इसका सही होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्लीपिंग सिकनेस प्रसारित होती है इसके द्वारा, टीसी मक्खियाँ द्वारा, आपको दिख रहा होगा। दूसरा ऑप्शन है मच्छर, तीसरा ऑप्शन है जल और चौथा ऑप्शन है आपको कवक। इसमें जो है स्लीपिंग सिकनेस की प्रसार सीसी मक्खी द्वारा मच्छर के डंक किससे होता है? सीसी मच्छी के डंक से होता है ना। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन ये इसका गलत है, पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न में क्या है। एक वयस्क मनुष्य के मानव में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत होता है क्या? हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है? तो एक वयस्क मानव में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है? तो हीमोग्लोबिन एक वयस्क मानव में कितना होना चाहिए, है ना। तो कितना होना चाहिए? तो पहला नंबर कि 10 जो होगा तो कम होगा, 10 ग्राम प्रति 100 मिली जो होता है तो कम होगा, ये गलत ऑप्शन। 12.5 रहेगा तो कम रहेगा, 14.5 रहेगा तो ये सही रहेगा, 13 भी रहेगा तो कम रहेगा।
यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है, किस में होती है? मेढक में, मछली में, मनुष्य में, इन सभी में। आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो आंतरिक निषेचन जो होता है मेढक में नहीं होता है, मेढक में ऊपर से होता है, मनुष्य में तो ऊपर से ही होता है, इन सभी में तो नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। इन सभी में ये बी नंबर ऑप्शन सही है, मछली में होता है। ठीक है। अगला नंबर, डीएनए में यूरेसिल बेस किसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है? एडीन होगा ऑप्शन, कैसीन होगा, अग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थाइमिन होगा। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये इसका आपको जल्दी बताना है आंसर, इसमें जल्दी आंसर बताना। बताइए। तो जो होगा इसमें एडिनिन नहीं होगा, एडिनिन नहीं होगा, गुआनिन नहीं होगा, साइटोसिन भी नहीं होगा। एक ये इसका ऑप्शन ये हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, थाइमिन है ये आंसर इसका सही होगा कि डीएनए में यूरासिल बेस थाइमिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। डीएनए में जो यूरासिल बेस जो होता है वो थाइमिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ये सब ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है, कैसीन का मुख्य स्रोत है? कैसीन का मुख्य स्रोत क्या है? आप बताइए। मांस है, अंडा है, दूध है, मक्खन है। कैसीन का मुख्य स्रोत, तो कैसीन का मुख्य स्रोत ना मांस है, ना अंडा है, ना मक्खन है। क्या है? दूध है। ठीक है। निषेचन के लिए आवश्यक है परिपक्व होना, हरे पौधे, रंगीन पौधे, कैलिकस एवं कोरला होना। तो निषेचन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको परिपक्व होना। ना हरे पौधे रहेगा, ना रंगीन पौधा, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। परिपक्व होना, परिपक्व माने परिपक्व अंडाशय होता है, अंडाशय तब निषेचन होता है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न में, मनुष्य की आँखों में स्वस्थ क्रियाशील कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के और विटामिन ए। तो मनुष्य के शरीर में जो है, मनुष्य की आँखों में एक स्वस्थ क्रियाशील विटामिन ए पड़ता है। विटामिन ए के रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। ये विटामिन बी नहीं होगा, सी भी नहीं हो, सी से अगर बढ़ेगा विटामिन के भी नहीं होगा, विटामिन ए होगा। आँख में बढ़ता है एक क्रियाशील रूप में, आँख में क्रियाशील रूप में बढ़ता है और इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन ए का रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आपको पता ही होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आप लोग को आगे के भी जो पिछले वर्ष में पूछे हुए क्वेश्चन जो है आपको पता चल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू एवरीवन। अगर इसको पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।